नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। नई शिक्षा नीति को लेकर छिड़े विवाद के बीच सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। एक लेख में उन्होंने लिखा कि नई शिक्षा नीति का मुख्य एजेंडा सत्ता का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण, निवेश को निजी क्षेत्र को सौंपना तथा पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण करना है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर तनाव जारी है, जहां आए दिन इस मामले को लेकर महायुति तथा एनडीए के दलों के बीच बयानबाजी होती रहती है। इसी बीच आज नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का कब्र एक संरक्षित स्मारक है और इसे नहीं हटाया जाएगा, लेकिन महिमा मंडन भी नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के दौरे को शिवसेना के नेता संजय राउत ने रिटायरमेंट प्लान बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेने की योजना बना रहे हैं। वे पिछले 10-11 साल में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, लेकिन अब वो यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत को टाटा बाय बाय बोलने गए थे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है, वे कई वर्षों तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं आज यहां आ रहा था तो पुलिस ने जानबूझकर मुझे रोका। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे आगे जाने दिया गया। जब मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे इससे क्या समझना चाहिए? क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हो? भाजपा इस देश को संविधान के अनुसार नहीं चला रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्योहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर सिमैयाँ खाकर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। बीड में कल धार्मिक स्थल में हुए विस्फोट मामले में सियासी पारा चरम पर है। विपक्षी पार्टियां लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इस विस्फोट को लेकर राज्यसभा पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयानबाजी के चलते नफरत लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को 19 फरवरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश करने की तैयारी है। इस बीच केरल के एक संगठन ने इसका समर्थन करने की अपील की तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुशी जाहिर की। लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि समुद्री जीवन के लिए खनन के दुष्प्रभाव के आकलन के बिना अपतटीय खनन शुरू करना चिंताजनक है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि देश को मेडिकल हब बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल
कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पीएम मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में खोले गए हैं और 9 निर्माणाधीन हैं। हाल ही में मैंने साल 2025-26 का बजट पेश किया है, जिसमें हमने स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 9,931 करोड़ से बढ़ाकर 10,159 करोड़ कर दिया है। देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा मानसा जिला गज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी IFS अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से 29 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निधि तिवारी की सह अवधि के आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। पत्र में आग्रह किया है कि दुकानदार नवरात्रि और ईद के दौरान अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाएं। सरकार से इसके लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है। कुट्टू का आटा खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। राजधानी के कोरोनेशन और दून अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में जाकर बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में उनके वकील ने वकालतनामा लगाया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष ACJM आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खनिज समझौते और नाटो सदस्यता को लेकर यूक्रेन के इरादे जाहिर किए। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समझौते से पीछे हटने की कोशिश करते हैं तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य बनने वाला नहीं है। राजनीतिक महकमे में पिछली बार सरकार के सहयोगी दल और विधायकों के इधर उधर जाने की चर्चाएं जोरों पर थी। मकर संक्रांति का समय था। उस समय एनडीए के सहयोगी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अंधेरे में लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। खेमा बदलने की चर्चा इसलिए होने लगी थी क्योंकि पशुपति पारस पिछले दरवाजे से राबड़ी आवास प्रवेश किए थे। ठीक उसी तरह की चर्चा आज फिर उस समय होने लगी है। कुंभ मेले में वायरल हुई लड़की मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने के बाद चर्चा में आए सनोज मिश्रा अब एक बार फिर से चर्चा में हैं। सनोज पर आरोप है कि उन्होंने एक युवती को फिल्मों में काम देने के बहाने उसका कई बार शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, सनोज उसे लगातार धमकियां भी देते रहे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।